सिल्वर सिर्फ 1 लाख रुपया पर केजी बढ़ गया है। क्या किसी वजह से क्रैश आने वाला है? कोई एक हिडन रीजन जो कि कोई न्यूज़ या फिर यूट्यूबर हार्डली एक्सप्लेन करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम पिंकी जायसवाल है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से सिल्वर का जो प्राइस हिस्ट्री है उस पर, पास्ट क्रैशेस किस वजह से हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक ही महीने में 1 लाख रुपया का जंप का असली रीज़न उसे समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो यहीं से आपका पैनिक और अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। और आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। थोड़ा शॉर्ट में आपको हिस्ट्री में बताती हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में हमारा सिल्वर का प्राइस था 70 रुपया पर केजी। यस। और 2000 में ये बढ़कर 7900 पर केजी पे पहुंच गया था, जो कि 2010 में ये बढ़कर 27,000 रुपया पहुंचा था। और 2020 में अगर हम बात करें तो 63,000 का इसमें था, और 2024 में ये 95,000 तक पहुंच चुका था। और 2025 में ये 2 लाख पर केजी था लास्ट दिसंबर तक में। और अभी का प्राइस 3 लाख क्रॉस कर चुका है जनवरी में। मतलब एक महीने में ये 1 लाख का ऑलरेडी मूव हो चुका है। हिस्ट्री से हमें ये समझ में आता है कि सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही लिया है इसने। पास्ट में बहुत सारे ऐसे भी टाइम पीरियड थे जिसमें सिल्वर बहुत गंदा क्रैश हुआ था। तो क्रैश हुआ क्यों था इसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगी, लेकिन और ईयर भी बताऊंगी। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रैश बोलते किसको है। क्रैश का मतलब ये होता है सिल्वर क्रैश में 50 से 60% का अगर डाउन चला जाए तो उसे फिर क्रैश माना जाता है। 10, 20, 30% का वोलेटाइल इसमें नॉर्मल है। क्विक रिकैप देखते हैं तो 1980 में ये क्रैश किया था। उस समय क्या हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था और पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से सिल्वर बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था। 2011 में हमें क्रैश देखने को मिला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लक्चुएशन था और मार्जिन का भी हाइक था। 2008 में जो ग्लोबल क्रैश आया था उसका इम्पैक्ट 2011 तक दिखा था सिल्वर में। 2020 में एक बार डीप गया था, जबकि कोविड का था। उस समय लोगों ने पैनिक सेल किया था और इस वजह से क्रैश देखा गया था। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि 1 लाख रुपया एक महीने में ये कैसे बढ़ गया, इसके पीछे का असली रीज़न क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो आता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि सिल्वर माइनिंग का 70% जो होता है बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब कॉपर, जिंक, जितने भी माइंस होते हैं ना उसके लिमिटेड है। और लास्ट 1-2 महीने में क्या हुआ है कि कुछ ग्लोबल जो माइंस हैं वो स्लो हो गए हैं। मतलब उनका काम जो है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही स्लो पड़ गया है, कम हो गया है। इन्वेंट्री अगर ऑलरेडी लो पे रहेगी और डिमांड बहुत ज़्यादा आएगा तो सप्लाई उतना नहीं पहुंचेगा, तो ऑलरेडी जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया है। रीज़न अगर मैं इसमें बताऊँ आपको तो इंडस्ट्रियल का जो डिमांड है वो स्पाइक पे है। मतलब कि सिल्वर सिर्फ एक ज्वेलरी का पार्ट नहीं है कि जो लोग ज्वेलरी पहनते हैं सिर्फ उसमें यूज होता है। सिल्वर का मेन जो यूज होता है ना वो आपका सोलर में होता है। जो सोलर पैनल्स बनते हैं उसमें बनता है। ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जैसे आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, कई कई फ़ोन में भी आपको सिल्वर का यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि इसका प्राइस अभी क्या पहुंच रहा है। हम जैसे आम लोग सोचते हैं कि अरे सिल्वर का प्राइस बढ़ गया है, हमारा बजट गिर गया है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है उसको कोई मतलब नहीं होता, उसे एनी कॉस्ट उसे सिल्वर चाहिए होता है। तो डिमांड यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है। तीसरा रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशनल मनी शिफ्ट, जैसे कि बहुत सारे करेंसी का जब रिस्क होता है, इन्फ्लेशन का फियर रहेगा या फिर ग्लोबल की अनसर्टेनिटी होती है, तो बिग इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर में ही पैसा पार्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, ईटीएफ का इनफ्लो बढ़ता है और प्राइस का मूवमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फ्यूचर मार्केट्स का चेन का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे ये पार्ट आपको हार्डली ही कोई डिस्कस करेगा। जैसे
फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन सबसे ज़्यादा थी और प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग जो हुई इससे स्टार्ट हुई। तो शॉर्ट कवरिंग जो होती, कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग मिल करके स्नोबॉल इफेक्ट लाती। रिटेल का भी फोमो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ जब न्यूज़ में आए कि अरे सिल्वर ऑल टाइम हाई है। जब न्यूज़ में चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे थे न्यूज़ में कि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई, तो 2 लाख के क्रॉस हो गया है। तब रिटेल लोग ने क्या किया कि जब ऑलरेडी पीक पे थी वहाँ पे उन्होंने सिल्वर पे इन्वेस्ट किया। उन्हें लगा कि अब ये और हाई जाएगा और ये एक शार्प स्पाइक था। क्या इतना फास्ट बढ़ने के बाद अब क्रैश करेगा, ये बहुत बड़ा मतलब मेन पॉइंट है कि अब ऑलरेडी पीक पे है तो क्या यहाँ से क्रैश देखने को मिल सकता है सिल्वर। इसका अगर मैं स्ट्रेट आंसर दूं तो फास्ट राइज नॉट इक्वल टू क्रैश। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जंप किया है अचानक से तो बहुत ज़्यादा डाउन जाए। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, 20% से 30% का ये हमें फॉल दिखने को मिल सकता है, जो कि ये नॉर्मल है। अगर ये 40 से 50% तक जाता है तब ये डिमांड यहाँ पर अगर मान लीजिए ख़त्म होती तभी यहाँ पे पहुँचेगा, तभी इसको क्रैश माना जाएगा। और आज के टाइम पे क्या है कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हाई है, रियल डिमांड है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिमांड है, ना ही की इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो कि सप्लाई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइट है। क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि सप्लायर है उनके पास इतना प्रोडक्शन अभी कर नहीं पाए हैं, वो बहुत स्लो डाउन हो रहा है। सिल्वर एक मंथ में 1 लाख रुपए इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदते थे, बल्कि इसलिए बढ़ा क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी नहीं था इतना एक्सेप्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए। और जब तक इंडस्ट्री में डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगा, सप्लाई लिमिटेड रहेगी, तो क्रैश का कोई भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे रियलिटी में इसको करेक्शन ही होगा, जो कि 10-20%, 30% हार्डली होगा। अगर आप चाहते हो कि आप कोई बेस्ट सिल्वर ईटीएफ या फिर डीप बाइंग लेवल्स या एसआईपी स्ट्रैटेजी जो कि सिल्वर में हो, वो मैं आपको बताऊँ तो कमेंट में लिखो सिल्वर प्लान। और आपको अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई आपको पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।